हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल क्रिएट करोड़ में एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है 1 करोड़ 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में कैसे बनाएं। म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ कितने समय में बन सकता है। तो कुछ पुराने फंड के एनालिसिस करेंगे कि अगर आज से 15 साल पहले किसी ने ऐसा किया होगा या किसी ने ऐसा सोचा होता। 15,000 रुपये महीने, 15 साल, 15%, यानी 15, 15, 15। तो म्यूचुअल फंड से क्या हुआ होगा, म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया होगा। बहुत सारे लोग जो आप वीडियो देख रहे हैं 10 साल से जॉब कर रहे होंगे, पिछले 15 साल से भी जॉब कर रहे होंगे, लेकिन हमें म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है, तो हमने ये चीज नहीं की है। लेकिन अगर की होती आपने तो क्या होता, आइए देखते हैं कुछ पुराने फंड की एनालिसिस। ये स्मॉल कैप है और इस स्मॉल कैप मैंने सेलेक्ट किया है। ये मैं इस वेबसाइट से यूज करता हूँ, आप किसी वेबसाइट से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। स्मॉल कैप में 15 साल तक 15,000 अगर इन्वेस्ट किया होता, किसी ने एसआईपी का प्लान लिया होता, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो कितना रिटर्न बना है 2009 से लेके 2024 तक। टोटल जमा कितना हुआ है 27 लाख। जमा हुआ है 27 लाख। बनाया कितना है एचडीएफसी स्मॉल कैप ने, 1 करोड़ 39 लाख। 19% का रिटर्न दिया है। आप समझो कि हम सिर्फ 1 करोड़ की बात कर रहे थे, हमारा जो जो हेडिंग है वो 1 करोड़ का है, लेकिन इसने कितना बनाया है 1 करोड़ 39 लाख। आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा होगा और उसने किया होगा तो उसके पास आज इतना पैसा होगा। मैंने नहीं सोचा था, मेरे पास नहीं है, बट मैंने आज सोच लिया है, आने वाले समय में मेरे पास भी होगा। कोटक स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप ने 2009 से लेके 2024 तक 15,000 रुपये महीने के हिसाब से 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्ट किया, तो कितना बनाया 1 करोड़ 43 लाख। 20% का रिटर्न दिया है। डीएसपी स्मॉल कैप ने 2009 से लेकर 2024 तक कितना बनाया 1 करोड़ 67 लाख। 1 करोड़, एक एक जॉब करने वाले पर्सन के लिए 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो कि शायद अपने जीवन काल में 1 करोड़ एक नॉर्मल जॉब करने वाले एम्प्लॉय देख पाए। अगर किसी की सैलरी 30,000 है या 35,000 है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 करोड़ शायद अभी तक उसने देखा होगा, अगर 10 साल से जॉब कर रहा है तो, या 15 साल से जॉब कर रहा है तो। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा तो शायद देख लिया हो, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड का पुराना रिकॉर्ड है। आने वाले समय में कोई नहीं जानता कितना रिटर्न मिलेगा। क्या हो सकता है इससे कम भी मिले, 21% दिखा रहा है यहाँ, हो सकता है 16% मिले, 15% मिले, 14% मिले, 12% नहीं मिले, तब भी आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर 12% मिलेगा तब भी आप एक आध साल अपना ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, तब भी आपको मिल सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि पुराना जो रिटर्न है वो कितना बेहतरीन है। तो हम 15% तो कैलकुलेट करते ही हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि 15,000, 15 साल, 15%। उसके बाद देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप ने 27 लाख का कितना बनाया, 1 करोड़ 40 लाख। दोस्तों जमा कितना करना है, मात्र 27 लाख। आ कितना रहा है आपके पास, 1 करोड़। अब देखो कोई फंड है, क्वांट स्मॉल कैप का 1 करोड़ 40 लाख है, 19% का। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप का 21% के हिसाब से 1 करोड़ 57 लाख है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का 18% से 1 करोड़ 20 लाख है। एवीएसएल स्मॉल कैप का 1 करोड़ 4 लाख है, 16% का। सबसे बॉटम का, सबसे नीचे का सुंदरम स्मॉल कैप 1 करोड़ 17 लाख बनाया 17% से। अब स्मॉल कैप पूरी कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो 19% का है। मैंने आपको बोला है 15% के हिसाब से। आपको खुद से जो कैलकुलेशन करनी है वो 15% के हिसाब से करनी है। 15 साल, 15,000, 15%, यानी 15, 15, 15 म्यूचुअल फंड। अगर आप इतना कर लेते हैं आने वाले समय में अपने, तो आपका, चाहे फैमिली में आपकी बेटी हो
या आपका बेटा हो, आप उसकी पढ़ाई के लिए, आप उसकी एजुकेशन के लिए एंड बेटी की शादी के लिए आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, आप कोई भी बड़ा काम आराम से कर सकते हैं। अब मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हो कि अगर 1 करोड़ हो गया तो फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या मतलब हुआ, हम काम नहीं करेंगे क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपना मन मर्जी मुताबिक काम करेंगे। अगर आप 1 करोड़ प्राप्त कर लेते हैं, आपके अकाउंट में 1 करोड़ हो जाता है म्यूचुअल फंड से, तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। आपको ये जो दिन रात सुबह शाम की भागदौड़ है, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। जॉब पे जाना है, जॉब पे आना है, बॉस से सुनना है, सुनाना है, छुट्टी नहीं मिल रहा है, फैमिली नहीं देख पा रहे हो, फैमिली शहर में है, आप किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहे हो, ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, बीपी की गोली खा रहे हो, टेंशन, ये सारी चीजों से आप मुक्ति पा सकते हो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, पहले अपनी जो चीज एसेट बनाइए, एसेट बनाइए, उसके बाद अपने जो शान शौकत है, कार घर जो बनाना है, इसके बाद बनाइए। अगर आप 1 करोड़ बना लेते हैं तो उसके बाद आप आराम से ये सारी चीजें बना सकते हैं। अभी आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट पे रहते रहिए, घर मत बनाइए। अगर आप किसी भी शहर में ओला है, रिक्शा है, हर जगह मिल जाता है। आप कार लेने की अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप अभी कार मत लीजिए, जब तक आप। अब फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताइए कि पहले आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आप सारी सारी चीजों से मुक्त होना चाहते हैं ये भागदौड़ की जिंदगी से, या पहले शौक करना चाहते हैं, या पहले कार घर बंगला दिखावा करना चाहते हैं? मुझे लगता है कोई भी, आपका सबका आंसर होगा कि आप अपने आप को, सेल्फ को फाइनेंशियल फ्रीडम देखना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्री हो जाए, फाइनेंशियली फ्री हो जाए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। दोस्तों, पिछले 15 सालों में नहीं पता था, नहीं हुए, लेकिन अभी आपको अचानक से वीडियो आ गया है म्यूचुअल फंड में, तो आप मेरे और भी वीडियो देखिए, आपको इंटरेस्ट आएगा। और आप मिनिमम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है कि आप म्यूचुअल फंड भाग जाता है, डूब जाता है, तो आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अपने धीरे धीरे करके जब 1-2 महीने 6 महीने आपको हो जाए, आप अमाउंट SIP का बढ़ा सकते हैं। कोई भी अमाउंट, मैंने एक वीडियो और बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, 100 रुपए 200 रुपए के हिसाब से, तो आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे एक मित्र का क्वेश्चन था कि अगर 1 करोड़ हो गया तो कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा? तो 1 करोड़ होने के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिलेगा, आइए देखते हैं। पहले तो आपका, सबसे पहले आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। जॉब जब आपकी छूट जाएगी तो उसके बाद से आप अपने हिसाब से कोई भी काम जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। इसमें जाएंगे SWP पेंशन प्लान में, देखते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ हो जाता है तो आप 1 करोड़ रुपए यहाँ डालकर पेंशन ले सकते हैं म्यूचुअल फंड से। आप 1 करोड़ पे, यानी मैं बोलता हूँ 10 लाख पे 6,000 बोलता हूँ, तो 1 करोड़ पे 60 लाख हुआ, सॉरी 60,000 हुआ। तो आप 60,000 रुपये महीने विड्रॉ कर सकते हैं। और जो डेट आप सेलेक्ट करेंगे उस डेट में आपके अकाउंट को पैसा क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी डेट आप ले सकते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो। सॉरी। अब मान के चलते हैं कि आपको 1 करोड़ हो गया, 10 साल या 15 साल में आपने एक वीडियो देखा, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 15 साल तक करते रहे, आपको बस 1 करोड़ हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। तो अब आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के लिए? आप जॉब से छोड़ सकते हैं, जॉब को रिजाइन दे सकते हैं और अपनी मन मर्जी का काम कर सकते हैं। अपने घर वापस जा सकते हैं, अपने शहर वापस जा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट वापस जा सकते हैं और वहां जाकर अपना कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको डेली खर्चे के लिए, फैमिली परिवार खर्चे के लिए 60,000 रुपये आप आराम से चला सकते हैं। 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का आपको रेंट पे घर ही मिल जाएगा आज से 15 साल बाद, किसी भी शहर में। एजुकेशन बच्चे की, बहुत सारी चीजें आप इससे कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 1 करोड़ SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसने, मान लीजिए किसी ने पहले किया होगा ऐसा, तो 1 करोड़ रुपए उसने म्यूचुअल फंड में पहले बनाया, 15 साल 15% से, फिर वो 60,000 रुपये महीने विड्रॉ कर रहा है। तो 60,000 रुपये के हिसाब से विड्रॉ कितना कर लिया, 72 लाख, 72 लाख विड्रॉ कर लिया आने वाले 10 साल में, यानी आगे 10 साल में विड्रॉ कर लिया। एंड बैलेंस कितना बचा है अभी भी, 2 करोड़ 45 लाख। अगर दोनों को जोड़ देते हैं, 2 करोड़ 45 लाख को और 72 लाख को, तो टोटल 3 करोड़ 17 लाख बचेगा। जोड़ कर देखते हैं, 2 करोड़ 45 लाख
24584073 प्लस 72 लाख। जी हाँ दोस्तों, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, जो आपने 72 लाख रुपए निकाला है उसको एंड 2,45,00,000 को, तो टोटल 3 करोड़ रुपए आपका बनता है। यानी आप 72 लाख निकाल के खा चुके होंगे, पचा चुके होंगे, सारे काम कर चुके होंगे, उसके बाद भी आपके पास 2,45,00,000 रुपए बचेगा, यानी बचा होगा 15% के हिसाब से। अब आईसीआईसी ने कितना रिटर्न दिया है पुराने पास्ट रिकॉर्ड में, पिछले रिकॉर्ड में 72 लाख निकाल लिया, 60-60 हजार रुपए हर महीने के हिसाब से। यानी आज से ही आपका 1 करोड़ हुआ, अगले महीने से ही आप 1 तारीख 2 तारीख जो भी सेलेक्ट करेंगे, आप 60 हजार रुपये महीने आपके अकाउंट में आ रहा है। तो आपने इस फंड ने कितना बनाया है, 72 लाख निकाल लिया, 3,22,00,000 अभी भी इसमें बचा है 17% के हिसाब से। HDFC हाइब्रिड इक्विटी ने कितना दिया है, 60-60 हजार रुपए के हिसाब से 72 लाख तो सेम ही रहेगा, क्योंकि आप हर महीने 60 हजार निकाल रहे हैं। कितना बचा है, 2,70 लाख नियर अबाउट, यानी 2,70 लाख आपका अभी तक बचा हुआ है। दोनों को जोड़ देंगे तो 3,41,00,000 बनता है, 15% का रिटर्न दिया है। अगर इसका बॉटम का देखें, सबसे बॉटम का फंड देखते हैं, सबसे बॉटम ने कितना बनाया है। सबसे बॉटम श्री राम एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी ने 10% के हिसाब से 72 लाख तो आपने निकाल लिया, 1,48,00,000 बचा है। यानी कि 1 करोड़ तो आपने जमा ही किया है और 72 लाख आप निकाल भी चुके हैं, उसके बाद भी 1,48,00,000 बनता है। तो मेरे एक मित्र ने पूछा था, तो मैंने उनको इस तरीके से बताया था कि अगर आपके पास 1 करोड़ हो जाता है तो आप 60 हजार महीने पेंशन लेके अपना इस तरीके से सिस्टम बना सकते हो, उसके बाद ही आपके पास पैसा इसमें इतना बचेगा। और अगर आप उस 1 करोड़ का प्लॉट, फ्लैट, घर, संपत्ति खरीदते हैं तो वो 4-5% के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन आप क्या उसकी कीमत इतनी हो पाएगी? आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाइए और अपने आस पड़ोस में इस चीज का जांच पड़ताल कीजिए कि किसी का इतना बना है क्या। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल ही मत डरिए, घबराइए मत, आपको कहीं लटकना नहीं है, अटकना नहीं है, भटकना नहीं है। आप बस स्टार्ट कर दीजिए, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टार्ट करो। किसी भी फंड से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं कुछ फंड के नाम आपको देता हूँ। SBI स्मॉल कैप फंड, आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। HDFC से स्टार्ट कर सकते हो, एक्सिस से स्टार्ट कर सकते हो, कोटेक्स से कर सकते हो, DSP स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अगर आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 100 रुपए से भी कुछ फंड इनमें से 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। जो लेते हैं आप उनमें कर सकते हो। आप 6 महीने 1 साल करके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे आप मत कीजिए कोई। और आप ऐसा नहीं है कि आप मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप मेरे थ्रू कीजिए, आप किसी भी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। आप एंजल वन चलाते हैं, आप एंजल वन से कीजिए, ग्रो चलाते हैं, ग्रो वन से कीजिए, आप जिससे भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। मेरा अकाउंट जो है वो एनजी वेल्थ में है, क्योंकि एनजे वेल्थ जो है काफी पुराना प्लेटफॉर्म है और काफी अच्छा उसका जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं वो उसमें अवेलेबल हैं, तो इसीलिए मैं उसको प्रीफर करता हूँ। आपको अगर इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ और जानना है तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन इन्वेस्ट करना है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।